डॉक्टर साहब है भैया ना, कहीं मुझे डांटने के तो ना बैठे। तो डॉक्टर साहब पता नहीं क्या कहेंगे, जनाब बाबू को देखेंगे भैया ना। देखो अंदर को। अरे कौन है, क्या चाहता है? हुजूर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ हुजूर, बड़ी दूर से आया हूँ हुजूर। मेरा लड़का कई दिन से बीमार है हुजूर। अरे कल सवेरे आना, कल देखेंगे। हटो यहाँ से, चलो। हम मरीजों को इस समय नहीं देखते हैं, हमारे खेलने का समय है और हम खेलने जा रहे हैं। सरकार की दुआई है हुजूर, बस एक बार देख लीजिए हुजूर, मेरा लड़का मर जाएगा। इसने 4 दिन से आंख नहीं खोली हुजूर। अरे पैर छोड़ो, हटिए यहाँ से, हटिए। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं हुजूर। मैं चलता हूँ। अरे भाई मेरी स्टिक किधर गई? अरे स्टिक लाना जरा मेरी। हुजूर देख लेते। बता दिए ना आपसे, कल सवेरे ना। हटो, चलो यहाँ से। हुजूर बस एक निगाह देख लो, बस एक निगाह, नहीं तो मेरा ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 बेटों में बस एक यही बचा है, अगर ये भी चला गया तो हम दोनों आदमी रो रो के मर जाएंगे हुजूर। भगवान आपका भला करेगा, बस एक बार हुजूर, बस एक बार मेरे बेटे को देख लो हुजूर। अरे मेरे पैर छोड़ो भाई, भगवान आपका भला करेगा। हमारे जैसे देहाती रोज चले आते हैं यहाँ पर। अरे हटो यहाँ से हुजूर। मैं चल रहा हूँ। सरकार बड़ा धर्म होगा, सरकार दया कीजिए हुजूर, दया कीजिए। अरे गाड़ी की खिड़की छोड़ो, हटिए, चलिए यहाँ से। कल सवेरे आना। सरकार कह दिया ना मैंने, कल सवेरे आना। हटो, जाने दो मुझे। चले गए डॉक्टर साहब। चलो भैया, डोली उठाओ, वापस ले चलो। इनका बड़ा नाम सुना था, सब जगह से निराश होकर अपने जिगर के टुकड़े को इनके पास लाया था, इन्होंने भी नहीं सुनी। अब किसी और के पास जाने का क्या मतलब है भैया? भगत जी संभालो। अब तो लगता है कि इसे 4 कांधों की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसा मत कहो भगत जी, ऐसा मत कहिए। ले चलो भैया, ले चलो, उठाओ डोली। संभालो अपने आप को भगत जी, संभालो। हे भगवान, तुमने मुझे 7 संतानें दी और एक एक करके 7 को अपने पास भी बुला लिया। हे भगवान, अब किसके सहारे हमारा बाकी का जीवन कटेगा? हे राम, हे भगवान। बूढ़े माँ बाप का यही सहारा था। संभालो भगत जी अपने आप को। ये भी चला गया। क्या ईश्वर की जैसी मर्जी। अपने आप को संभालिए भगत जी, ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। उठाओ भैया, मट्टी भारी हो रही है, उठाओ भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कैलाश, जरा इधर आना। हाँ भाई अंकित, आ रहा हूँ भाई। अब देखो इतने सारे मेहमान हैं, सबको देखना है। हैप्पी बर्थडे यार। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? अभी मिलता हूँ तुमसे भी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे के जन्मदिन की। अरे भाई कैलाश बाबू, क्या उधर ही रहोगे? हमारी भी सुन लो। बिल्कुल बिल्कुल अंकित भाई, तुम्हारी भी सुनेंगे। और देखो इतने सारे मेहमान आए हैं, सबकी सुननी है भाई। बिल्कुल भैया।
अरे आज खुशी का माहौल है, देखो मृणालिनी भी आई हुई है और भी बहुत सारे दोस्त आए हैं। हैप्पी बर्थडे कैलाश, कैसे हो? आज तो तुम कहीं नजर ही नहीं आ रहे, इतने वीआईपी हो रहे हो। भला तुम्हारा बर्थडे हुआ है? थैंक यू मृणालिनी, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ यार, कहाँ गया? देखो इतने सारे मेहमान है, सबको तो अभी देखना ही है ना। मैं तो इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हारा गिफ्ट लिए खड़ी हूँ। ये लो अपना गिफ्ट, प्यारा सा गिफ्ट। बहुत अच्छा गिफ्ट है, चलो इसको देखते हैं इसमें क्या लाए हो। बहुत प्यारा बच्चा। अच्छा कैलाश, ये तो बताओ कि तुम्हारे प्रिय सांप कहाँ पर हैं? सांप यही है, लेकिन मृणालिनी आज सांपों को देखने का मौका नहीं है। नहीं, ऐसे तो नहीं, ये तो नहीं होगा। हम फिर पता नहीं कब आएंगे। सांप तो हमें आज ही देखने हैं। आज ही सांप दिखा दो, मैं नहीं मानूंगी ऐसे। इतनी जिद अच्छी नहीं होती। अब देखो ना कितनी भीड़ है, ऐसे में सांप देखोगे नहीं 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 कैलाश, तुम रोज कल कल करते रहते हो। आज तो मुझे सांप देखने ही है बस। देखने रहे, तिल रखने की जगह नहीं, कितने मेहमान आए हुए हैं। कैलाश, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? आज तो मुझे सांप दिखाने ही पड़ेंगे तुम्हें। ओफो मृणालिनी, सुना हो ना, तुम कभी सुनती नहीं हो मेरी। अच्छा देखो इतने सारे मेहमान हैं, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। ठीक है, सबसे मुझे मिलवा दो, हम मिल भी लेंगे, पर सांप तो आज मैं देख कर ही जाऊंगी। कैलाश तुम चाहे कुछ भी कर लो। अरे तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट तो दोगे ना, उसके बदले में मुझे सांप ही दिखा दो। भाई तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट हमने लाया हुआ है, बहुत अच्छा गिफ्ट है, पर सांप किसी और दिन। नहीं नहीं, मैं नहीं मानने वाली। हाँ हाँ मृणालिनी, बिल्कुल मत मानना। देखते हैं कैलाश बाबू आज सांप कैसा नहीं दिखाते। देखो कैलाश बाबू, मृणाली इतनी सीधी है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर कोई और दूसरी होती ना, इतनी बात पर बिगाड़ शुरू कर देती। ये तो भोली भाली मृणालिनी है, जो तुम्हें कुछ कह नहीं रही है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम भी आकर उसी का पक्ष लेने लगे। कम से कम इस दोस्त की तो सोचो। भला ये कोई बात है? वैसे कहते कि मृणालिनी तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, पर अभी तो सांप तक भी नहीं दिखा पा रहे। बस बस, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। आए बड़े और मुझे सर पे चढ़ा रहे हैं। इस वक्त में सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई, खुश हो बस। ये हुई ना मृणालिनी, देखो समझदारी की बात। भाई आज तो पार्टी का आनंद लेते हैं। मैडम, देखने को भी आप सब कुछ चाहो, पर कोई दिखाए भी तो। क्यों दोस्तों? बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। अच्छा चलो भाई, खाना खा लेते हैं और फिर सांपों को देखने का भी आनंद लेंगे। अरे ये मटर पनीर लीजिए। अरे बस डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। अच्छा ये चाट तो लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये चाट हम लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेटा तुम भी लो। या बिल्कुल। अरे मृणालिनी, तुमने कुछ खाया कि नहीं? और दोस्त आप सबने भी खा ही लिया होगा। हाँ हाँ, हमने तो खा लिया। हम तो खा रहे हैं। खाना तो देखो सभी ने खा ही लिया है। आओ चलो अब सांपों का आनंद लेते हैं। अरे वाह, चलिए चलिए। नहीं 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 कैलाश, क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ मत करो, अब मेरा मन नहीं है। और अगर यहाँ पर सांप आ गए और किसी ने काट लिया तो मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता मृणालिनी, क्यों घबरा रही हो? ये देखो, ये वाला देखो। नहीं 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 कैलाश, नहीं। अरे देखो, मैं इसको दिखाता हूँ। इसकी गर्दन देखो, मेरे गले में देख रहे हैं ना, मैंने इसको अपने गले में कैलाश क्या कर रहे हो तुम? ये मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा मृणालिनी। देखो दोस्तों, ये देखो, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये वाला, ये हाँ ये देखो। नहीं नहीं कैलाश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ये सब मेरे दोस्त हैं आप ही की तरह। अरे कैलाश, काला वाला दिखाओ ना जो तुम्हारे हाथ में है। ये तो खतरनाक लग रहा है भाई, क्या अजीब सा पागल। देखो ये सब मेरे दोस्त हैं, दोस्त, और ये सब मेरे मन की बात को समझते हैं। ये देखो। नहीं नहीं कैलाश, रहने दो। अरे कैलाश, ये तो आपके हाथ पे चढ़ता चला जा रहा है, काट तो नहीं लेगा? अरे भाई मैंने बोला ना, ये सब मेरे दोस्त हैं, दोस्त, सारे बात मानते हैं। देखो नहीं 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 कैलाश, ईश्वर के लिए ना छोड़ दो। अरे नहीं मृणालिनी, ये तो मेरे मन की बात समझते हैं, कुछ नहीं कहते। ये देखो, इसको निकालता हूँ। ये देखो, ये वाला देखो। कैलाश, लगता है तुमने इनके दांत तोड़ रखे हैं। अंकित, क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्त? दांत तोड़कर सांपों को बस में किया तो क्या किया? अरे सब सिखाए हुए हैं यार भाई, ये सारा काम तो मदारियों का होता है। इनमें से किसी के भी दांत तोड़े हुए नहीं हैं। कहो तो दिखा दूं? हाँ कैलाश, बिल्कुल दिखाओ। नहीं 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 कैलाश, मत दिखाना। मृणालिनी क्यों घबरा रही हो? ये देखो अंकित, देख रहे हो ना? ये देखो, ये वाला सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। मेरे पास इससे जहरीला सांप कोई और नहीं है। अगर ये किसी को काट लेना
तो पल भर में जान भी चली जा सकती है। अच्छा। देखो, इसको देखो। नहीं 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 कहो तो कैलाश, इसके दांत दिखा दूं? ईश्वर के लिए इसको छोड़ दो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैलाश, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, अब ऐसा मत करो, मुझे कोई सांप वाप नहीं देखने, बस इन्हें अंदर रख दो। अरे मृणालिनी, अभी देखा ही क्या है, देखते जाओ। आज मैं सब सांपों को अपने दोस्तों के सामने लाना चाहता हूँ, सबको दिखाना चाहता हूँ। कैलाश भाई, मुझे तो विश्वास नहीं होता, मगर आप कह रहे हैं तो चलो मान लेता हूँ। विश्वास तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये देखो, अपनी आंखें खोल कर देखो। दांत तोड़कर सांप को बस में किया तो क्या किया। सांप बहुत समझदार होते हैं भाई, देख लेना, और मेरी बात पर विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। ये उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाता है। अच्छा अच्छा, चलो अब बहुत हो गया, चलो डांस करते हैं, बहुत हो गया ये सांप वाप का ड्रामा। चलो चलो सब। मृणालिनी, तुम चलो और मैं अपने इन सब दोस्तों की शंका का समाधान करके आता हूँ। दोस्तों, देख रहे हो ना अंकित, ये जो सांप है ना, ये ऐसा सांप है कि इतना जहरीला है, अगर ये किसी को काट ले तो जान पल भर में जा सकती है दोस्तों। लेकिन मैं इसके दांत आपको दिखा कर रहूंगा। ये देखो, ये देखो, मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली है, खूब कसकर मैंने इसको पकड़ लिया है। कहो तो इसका मुंह खोल दूं? खोल दूं? हाँ हाँ, खोल के दिखाओ। आंखें खोल कर देखते रहना। देखो देखो, मैंने इसकी गर्दन को कितना कसकर पकड़ लिया। देखा, इसने अपना मुंह खोल दिया, और देखो, इसके दांत देख रहे हो ना? अरे कैलाश, काट तो नहीं लेगा? देखते रहो, आंखें खोल कर देखो इसके दांत। हाँ। दांत देखो, दांत सब देखो। ये देखो, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना। ये देखो, देख रहे हो ना, ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे मन की बात को मानते हैं। ये देखो, ये देखो। हाँ भाई, हम आपके इस हुनर को मान गए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। अब आप इसको छोड़ दो और चलो चलो, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो, ये तो ठीक है कि तुम सब मेरी बात मान गए, किसी का भी दांत टूटा हुआ नहीं है। अब मैं इसको छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। बिल्कुल। ये ला, मैं इसकी गर्दन को थोड़ा ढीला कर देता हूँ। और ये तो, अब देखो, मैंने इसकी गर्दन छोड़ दी, अब इसको छोड़ देता हूँ। ये लो। अरे लगता है काट लिया इसने। ये क्या? इसने तो मुझे काट लिया। हाँ भाई, तुम्हारी उंगली से तो खून टपक रहा है। मैंने इसको दबाकर पकड़ लिया था ना। अरे डॉक्टर साहब, लग सांप से बढ़ गया भाई। अरे इसने तो बहुत नहीं, खून आ रहा है, उंगली को काट लिया। घबराओ मत, चलो कमरे में चलते हैं, वहां कुछ जड़ी बूटी रखी है, उसको पीसते हैं और उंगली पर लगाकर सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो भाई, चलो चलो। अरे अंकल, कैलाश को जहरीले सांप ने काट लिया अंकल। क्या क्या कहा तूने? कहाँ है वो कैलाश? जल्दी बताओ मुझे, कहाँ है? अरे कैलाश कमरे में गया जड़ी बूटी लगाने अपने। अरे उसकी उंगली को कस के बांध दिया नहीं? हाँ हाँ, बांध दिया। चलो मुझे दिखाओ। चलो अरे चलो भाई, चलो कैलाश को चलो सांप ने काट लिया। चलो 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 एक कैसे हो गया डॉक्टर साहब? चलो अंकल, चलो जल्दी। अरे ये तो कांप रहा है बच्चा। अरे तो बच्चा कांप रहा है भाई, डॉक्टर साहब। अरे कैलाश, क्या हुआ बेटे तुम्हें? अरे तो इसके मुंह से झाग आ रहे भाई। कुछ नहीं पापा। अरे डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। तूने मेरी एक नहीं मानी बेटे। लाओ मैं चीरा लगा देता हूँ। नहीं पापा, चीरा नहीं, जड़ी बूटी ध्यान ना, उसको पीसकर इसको लगा देते हैं। चीरे से कुछ नहीं होने वाला, जड़ी बूटी से सब ठीक हो जाएगा। तूने मेरी एक नहीं मानी। अरे लाओ, एक रस्सी लाओ, कोई बंद लगा देते हैं जोर से, ताकि सांप का जहर आगे न बढ़ने पाए। नहीं पापा, कुछ नहीं होगा। पापा, जड़ी बूटियां पर मुझे बहुत विश्वास है। आप जड़ी बूटी तो लाओ ना। तूने मेरी एक नहीं मानी बेटे। अरे कैलाश, कैसे हो गया ये? अरे आंखें तो खोलो बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बेटा आंखें खोल के देख, सब तुम्हें बुला रहे हैं बेटे। अरे कोई जड़ी बूटी तो लगा दो, उसी से कुछ आराम हो जाएगा। क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो इतनी देर हो चुकी है कि चीर फाड़ करने से भी कोई काम नहीं चलेगा। इसकी तो नाड़ी भी चली गई। कैलाश, मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? अब मैं कैसे जी पाऊंगा तेरे बिना? मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ। अपने आप को संभालिए डॉक्टर साहब, धीरज रखिए। कोई मंत्र या झाड़ने वाले को बुलाइए डॉक्टर साहब, हो सकता है कुछ आराम मिल जाए।
मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए जो मैं इसकी बातों में आ गया। अगर चीरा लगा देता तो ये नौबत नहीं आती। अब समझ में नहीं आ रहा। मैंने कितनी बार समझाया सांप से मत खेलो, पर इसने एक नहीं सुनी। अरे भाई बुलाइए किसी झाड़ फूंक वाले को। संभालिए डॉक्टर साहब, संभालिए। बुलाइए किसी को, बुलाइए। मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। जाइए जाइए भैया जाइए। मेरी कोई सारी संपत्ति भी ले ले तो मैं उसे दे दूंगा, पर मेरे बच्चे को कोई बचा ले। डॉक्टर साहब अपने आप को संभालिए। डॉक्टर साहब मैं अभी किसी झाड़ने फूकने वाले को बुला कर लाता हूँ। अभी चलते हैं भाई, चलो डॉक्टर साहब का दवाई, ये रोना देखा नहीं जाता, किसी को बुला कर लाते हैं भाई। अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरा दोस्त बहुत खतरे में है, जल्दी चलो। दिखाइए भाई दिखाइए, कहाँ है बच्चा, क्या हुआ है, क्या यही है? हाँ यही है मेरा कैलाश। हटिए हटिए, पास से हटिए, दिखाइए। आंखें भी नहीं खोल रहा है। कुछ करिए भगत जी। भगत अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए भगत जी, ये तो मेरा अकेला संतान है और ये मैं तो लुट गया। अब तो जो होना था वो हो चुका। अच्छा भैया क्षमा करो। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता? जो कुछ नहीं होना था वो हो गया, जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ है? बेटे का चेहरा कहाँ देखा है? कैसे देखेंगे अब हम? कितनी ठंड हो रही है। इस अंगीठी में भी जान ना दिखाई दे रही। हाँ, अब तो इसकी आंच भी कम हो गई। सही कह रही है। अब तो लकड़ियां भी ना हैं जो जला देती। कल को फिर लकड़ियों का इंतजाम करना होगा, तब कहीं जाके चूल्हा जलेगा। अरे बाबले, जो जलना था वो तो बहुत पहले जल गया। चल सो जा, कल की कल देखेंगे। अब क्या जलना है, सब जल गया। जा बाबली सो जा। हाँ हाँ, नींद आवेगी तो सो जाऊंगी। कल के लिए सन तो है ना, जिसकी रस्सी बट जाती। कल को काम क्या करोगे तुम? कर लूंगा कुछ भी। जाके झगड़ू सा से 10 शेर उधार ले आऊंगा। तो चिंता मत कर, सो जा बाबली। उसके पहले के पैसे तो दिए ना, वो और उधार कैसे देवेगा? अरे ना देगा तो ना सही, घास तो कहीं गई ना। दोपहर तक क्या 2 आने की घास भी ना काटूंगा, वही काट लूंगा। अरे भगत जी, अरे कहाँ गए? अरे किवाड़ तो खोलो। कौन है भाई इतनी रात को? खोल रहा हूँ किवाड़ भी। क्या बात है भाई? कुछ सुना आपने? आपको पता भी है डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है। सांप ने काट लिया? क्या वही चड्ढा साहब जो छावनी में बंगले में रहते हैं, उनके लड़के को सांप ने काट लिया? है भाई वही? हाँ हाँ, वही डॉक्टर चड्ढा। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जल्दी जाओ, खूब माल मिलेगा, आदमी बन जाओगे। मैं नहीं जाने वाला, मेरी बला जाए। ये वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ इसे। भैया को लेकर गया था, खेलने जा रहे थे, उनके पैरों में पगड़ी रखकर खूब मिन्नतें की थी मैंने। उन्होंने एक नजर देखना तो दूर, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। तो मैं भला क्यों जाऊं? अब पता चलेगा, अब पता चलेगा डॉक्टर चड्ढा को कि बेटे का गम कैसा होता है। उनके तो कई लड़के होंगे। नहीं, यही एक लड़का था। एक लड़का था। भगवान बड़ा कारसाज है, वो सब देखता है, वो सब देखता है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा तो कलेजा ठंडा हो गया।
लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ भैया, अब बड़ी चैन की नींद आएगी। जाओ भैया, जाओ भैया। चलिए ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे सो गई क्या बुढ़िया? ला जरा तंबाकू दे, एक चिलम और पीऊंगा आज तो। अब मालूम होगा डॉक्टर चड्ढा को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? अरे जहाँ 6 चले गए वहाँ 7वां भी चला गया। और डॉक्टर चड्ढा, तेरा तो राजपाट सूना हो जाएगा। इसी के लिए सबका गला घोट घोट कर रकम जोड़ी थी ना तूने, बंगले तैयार किए थे। एक बार देखने तो जरूर जाऊंगा, पर कुछ दिनों के बाद जाऊंगा, कुछ दिन के बाद। इतनी रात को जाड़े पाले में कौन जावेगा? अरे दोपहर भी होती तो भी मैं कौन सा जाता, सवारी लेने आती तो भी नहीं मैं जाता। मैं भूला नहीं हूँ सूरत को। ठीक है, तम्बाकू भी अंगीठी के पास रखी है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। चिलम तो सही हो रही है, मन बड़ा बेचैन हो गया। अब क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, ये पहला अवसर है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? बता के तो जाओ जरा। अरे कहीं ना जा रहा, देख रहा था कि रात कितनी हो गई है। अभी रात बहुत है, सो जाओ, सो जाओ। नींद नहीं आ रही, सो कैसे जाऊं? नींद आवेगी भी कहाँ से? मन तो तुम्हारा चड्ढा के घर में लगा पड़ा। अरे हाँ, चड्ढा के घर लगा पड़ा। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो मैं उसके लिए परेशान होऊंगा? हाँ, सब जानू हूँ मैं, पर उठे तो तुम उसी चड्ढा के लिए थे। ना बुढ़िया, ऐसा पागल ना हूं मैं जो मेरे लिए कोई कांटे बोले और मैं फूल बिछाता फिरूं। ठीक है, मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ। कहती तो ये सही है, मन तो डॉक्टर चड्ढा के घर ही लगा हुआ है। भला नींद आई भी तो कैसे आए? अब ये तो सो गई, धीरे से किवाड़ खोल कर देखता हूँ, आराम से निकल जाता हूँ। जागते रहो, जागते रहो। क्या बात है भगत जी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो अकेले? अरे कहीं नहीं चौकीदार साहब, बस देख रहा था कितनी रात बाकी है। 1 बजा होगा, अभी थाने से आ रहा था, पता चला कि आज डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। अगर तुम चले जाओ तो शायद कुछ ठीक हो जाए। नहीं जी, भला मैं क्यों चला जाऊं? वो कितना भी माल मुझे दें, कितना भी धन दें, वो मेरे किस काम का? तुम जाओ, हम नहीं जाने वाले। अरे सोच लो। मैं यूं ही इतनी रात को इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मुझे मारने की क्या पड़ी? मैं आराम से सोया क्यों नहीं? हाँ, नींद भी तो नहीं आ रही थी। चलो, ना आ रही थी तो कोई नहीं, 4 भजन ही गा लेता। मैं क्यों यहाँ आ गया हूँ? अब मुझे किसी के मरने जीने से क्या? अरे मैं कोई झाड़ फूंक करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो देखने जा रहा हूँ कि डॉक्टर चड्ढा कितना रोते हैं, उन पर कैसी बीतती है, अब पता चलेगा। डॉक्टर साहब का तो घर उजड़ गया। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। डॉक्टर का तो बस ये समझ लो चिराग बुझ गया। एक ही लड़का था उनका तो। हाँ, शायद यही है डॉक्टर साहब का घर। सामने रोशनी तो हो रही है, चलो चलकर देखता हूँ, कहीं मुझे देर तो ना हो गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे कौन है भाई? आज हम मरीज नहीं देख पाएंगे, आज तो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, फिर कभी आना भाई, आज हम बड़ी मुसीबत में हैं। जाओ भैया, जाओ। सुन चुका हूँ बाबूजी,
इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, क्या पता उसे दया ही आ जाए। चलो देख लो, झाड़ फूक करने वाले तो बहुत आए और देखकर चले गए, पर कुछ नहीं हुआ। चलो तुम भी देख लो। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। यही है बच्चा? हाँ यही है। जरा भाई कैलाश के पास से हट जाओ। हट जाइए भैया, जरा इसका हाथ मुझे दिखा दीजिए। ये लो भगत जी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यदि भगवान ने चाहा तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। अच्छा, जरा कहावरों से कहो कि पानी तो भर कर लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे भाई जल्दी करो, पानी लेके आओ, कैलाश को नहलाना है। नहलाना शुरू करिए भाई, भगत जी मंत्र पढ़ने वाले हैं। भाई आइए, जरा जल्दी जल्दी पानी लेके आओ। पानी लो भाई, अरे जल्दी जल्दी लाओ भाई पानी। और डालो पानी, और डालो। मैं तो भी जाने इलाज रखते इस बच्चे को, हे प्रभु, इस बच्चे को गलती माफ करो। जरा बेटे के पास तो जाइए डॉक्टर साहब। लंगड़ाई ली। कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटे? पानी कैसी तबीयत है बेटे कैलाश? पानी अच्छा, तुमने आंखें खोल दी कैलाश? कैलाश तुमने आंखें खोल दी? पानी लेके आओ बेटे के लिए। हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अरे भाई भगत जी कहाँ है? जरा जरा देखो उनको, मैं उनके पैर पकड़ लूं। जरा देखो, बाहर जा रहे होंगे वो। भगत नहीं है, हमारे लिए भगवान है। भगवान वो तो चले गए शायद। चले गए? हाँ। मैं कितना गुनाहगार हूँ। रात को मैंने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन अब सारा याद आ रहा है। अब मैं सब कुछ पहचान गया हूँ। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक बार मरीज लेकर आया था, मुझे याद आ रहा है, उसने इसी तरह पकड़ी मेरे पैरों में रख दी थी। मेरे पैरों को पकड़ लिया था और मैं गोल्फ खेलने जा रहा था। कितनी ग्लानि हो रही है मुझे। अगर मुझे आज वो मिल जाए तो मैं उनसे क्षमा मांग लूं, कुछ मिन्नत कर लूं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने किए पर पछताऊं। मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? आज से मैं ये करता हूं जिस तरह से भगत ने अपना धर्म निभाया और मुझ जैसे दुश्मन के घर भी बिना किसी स्वार्थ के वो मरीज को देखने के लिए आ गए। मैं भी आज से अपना धर्म निभाऊंगा और किसी भी मरीज को अपने द्वार से खाली नहीं जाने दूंगा। जितना भी मुझसे बन पड़ेगा लोगों की मदद करूंगा। कैलाश बेटे, तेरी इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी है। जी पापा। हमारे जीवन का भी यही मूल मंत्र रहेगा बेटे। ठीक है पापा।